नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे तंत्र की उस दुनिया में जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरे की इबादत होती है, जहां मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं बल्कि आत्माओं की चाबी बनते हैं, और जहां तांत्रिक सिर्फ इंसान नहीं बलिदान की कहानी होते हैं। ये वो रहस्य हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तांत्रिक कौन होता है? साधारण शब्दों में तांत्रिक वो होता है जो तंत्र की साधना करता है, पर असलियत में वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पार करना सीख लिया है। उनका काम केवल काले जादू तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे आत्माओं से संवाद कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बांध भी सकते हैं। उनकी जीवन शैली कैसी होती है? तांत्रिकों का जीवन साधारण लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वे अकेले जंगलों या श्मशानों में रहते हैं, दिन में नहीं रात में साधना करते हैं। काले कपड़े, रुद्राक्ष या खोपड़ी की माला पहनते हैं। मांस, मदिरा और कभी कभी मानव अस्थियों का प्रयोग करते हैं। उनकी दुनिया चार दीवारों में नहीं बल्कि ऐसी जगहों में होती है जहां आम इंसान कदम भी न रखे। आत्माओं से कैसा संबंध होता है? ये सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात है। हर बड़ा तांत्रिक किसी न किसी आत्मा से बंधा होता है। इन आत्माओं को साधित आत्मा कहा जाता है। तांत्रिक आत्मा को किसी यज्ञ या बलिदान से बुलाता है, मंत्रों के जरिए उसे बांधता है और फिर उस आत्मा से काम लेता है, जैसे दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, खोई चीज ढूंढना, किसी के मन पर नियंत्रण पाना, भविष्य देखना। लेकिन अगर एक भी मंत्र की गलती हो जाए तो वही आत्मा तांत्रिक की जान भी ले सकती है। कुंड और बलि की सच्चाई। बहुत से लोगों को लगता है कि बलि देना सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन असल तंत्र में बलि का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होता। कभी कभी बालों का गुच्छा, नाखून या यहाँ तक कि इंसान की परछाई भी बलि मानी जाती है। कुंड यानी हवन की जगह वो यंत्र है जो आत्माओं का रास्ता खोलता है। यही वजह है कि कुछ तांत्रिक रात में जब कुंड में साधना करते हैं तो उनके चारों तरफ अदृश्य परछाइयां घूमती हैं। काली शक्तियों की कीमत क्या होती है? हर तांत्रिक को अपनी शक्ति के बदले कुछ खोना पड़ता है। ये हो सकता है उनका परिवार, उनकी नींद, उनकी आवाज या उनकी आत्मा का एक हिस्सा। एक बहुत पुरानी मान्यता है, जो जितना बड़ा तांत्रिक बनता है वो उतना ही कम इंसान रह जाता है। तांत्रिक और श्मशान का रहस्य। आपने अक्सर सुना होगा कि तांत्रिक श्मशान में साधना करता है क्योंकि वहां आत्माएं भटकती हैं, मृत्यु की ऊर्जा होती है और जीवन मरण का सबसे बड़ा द्वार खुला होता है। ऐसी मान्यता है कि श्मशान में किया गया एक मंत्र 100 गुना प्रभावी होता है। लेकिन डर की बात यह है कि वहीं आत्मा जाग जाती है, जो सालों से किसी को खोज रही होती है। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि आत्माओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विशेष यंत्र, कपड़े और औषधीय मिश्रणों का उपयोग किया जाता है, जिनकी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती। ये गुप्त साधन उन्हें न केवल अज्ञात ऊर्जा से जोड़ते हैं बल्कि एक अद्भुत अनुभव और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार ऐसी साधनियां तथा अनुष्ठान जो सदियों से चली आ रही हैं, वो आज के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोध से भी परे हैं। कुछ अप्रकाशित तथ्य संस्थानिक ग्रंथों और गोपनीय तांत्रिक सूत्रों में ऐसा भी वर्णित है कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिन्होंने आत्माओं से सीधा संपर्क स्थापित किया है और वे आत्माएं उनकी आभा में मिल जाती हैं।
यह कहा जाता है कि एक बार किसी ने इन सूत्रों का अध्ययन करके गूढ़ रहस्यों को समझ लिया तो उसके आसपास की सभी घटनाएं, चाहे वो उसके जीवन में अजीब-अजीब कारणों से होने लगे, एक नई दिशा ले लेती हैं। इन रहस्यमयी अनुभवों और गुप्त अनुष्ठानों का कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु जीते जागते उन लोगों के अनुभवों में निहित सच्चाई ने अनेक वर्षों तक इन रहस्यमयी तथ्यों को अक्षुण्ण रखा है। कुछ कहते हैं कि तांत्रिकों का ज्ञान आत्माओं के माध्यम से आने वाली ऊर्जा का उपयोग कर जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को मिटा देता है। क्या ये सब आज भी होता है? हाँ, आज भी भारत के कई हिस्सों में, असम का मैनागरी इलाका, बंगाल का तांत्रिक अड्डा, मध्य प्रदेश का डिंडोरी जंगल और झारखंड के कुछ आदिवासी क्षेत्र, यहाँ आज भी रात्रि में यज्ञ, आत्माओं की साधना और बलि जैसे तांत्रिक कर्मकांड होते हैं। इन जगहों पर कैमरे नहीं ले जाए जाते और जाने वाले बहुत कम लौटते हैं। अंत में एक बात, तांत्रिक विद्या एक शक्ति है। जो सही हाथ में हो तो चमत्कार, लेकिन गलत हाथ में हो तो खतरनाक से भी आगे। तो दोस्तों, अगर आपको तांत्रिकों की ये रहस्यमयी और डरावनी दुनिया पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी तांत्रिक को देखा है, और सब्सक्राइब करें ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए। अभी के लिए सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आत्मा आपके आसपास भी हो। धन्यवाद।